ताइवान का से नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहीं चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों के बीच ये विवाद 1949 में चियांग काई शेक के वक्त से चला आ रहा है। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चाइना मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति इंग वैन के अमेरिका दौरे से चीन इस कदर बौखला गया है कि उसने ताइवान को सीधे हमले की चुनौती देना शुरू कर दी है। हाल ही में चीन ने 3 दिनों तक ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान का दावा है कि उसने सैन्य अभ्यास के तीसरे दिन 12 चीनी युद्धपोत और 91 जेट्स को इंटरसेप्ट किया। एक तरफ चीन ताइवान पर दबाव बना रहा है तो वहीं ताइवान को अमेरिका का साथ मिलता दिख रहा है। चीन का युद्धाभ्यास खत्म होते ही अमेरिका ने फिलीपींस के पास अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ताइवान और चीन के बीच जारी कड़वाहट ने युद्ध की आशंका को और मजबूत कर दिया है। जानते हैं कि क्यों चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, क्यों 1949 से चीन इस द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। चीन और ताइवान के बीच चली आ रही तनातनी नहीं है। दोनों के बीच विवाद 1949 से चियांग काई शेक के वक्त से चली आ रही है। दरअसल ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी सांस्कृतिक पहचान चीन काफी अलग और बेहद मजबूत है। वहीं चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस तरह से दोनों ही रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे के संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चाइना मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। कागजी दस्तावेजों में दोनों के नाम में ही चाइना जुड़ा हुआ है। वहीं व्यवहारिक तौर पर ताइवान द्वीप 1950 से स्वतंत्र है, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कोचर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बताया था कि चीन में साल 1644 में चिंग में सत्ता में आया और उसने चीन का एकीकरण किया। साल 1895 में चिंग ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया, मगर 1911 में चीनियाई क्रांति हुई जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कोमिंगतन की सरकार बनी और तब जितने भी इलाके चिंग वंश के अधीन थे वो कोमिंगतन सरकार को मिल गए। कोमिंगतन सरकार ने चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना किया था। चीन और ताइवान का विवाद साल 1949 से शुरू है। तब चीन में गृहयुद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाले कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतन पार्टी को हरा दिया। चीन में सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत ना के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। JN के एसोसिएट प्रोफेसर रवि प्रसाद नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया कि ताइवान के लिए 1971 के बाद से चीजें बदलने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हटाना होगा। 1971 से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया और 1979 में ताइवान की यूएन से आधिकारिक मान्यता खत्म हो गई और तभी से ताइवान का विनाश शुरू हो गया। 1949 में चीन में 2 दशकों तक चले गृहयुद्ध के आखिर में माओ त्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया। विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक भागकर ताइवान आ गए। इसके बाद ताइवान को अमेरिका का संरक्षण मिला। 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंगी जहाज 7वां बेड़ा चीन और ताइवान के बीच समुद्र में पहरेदारी के लिए भेज दिया। शुरुआत में ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर था और चीन नहीं, लेकिन जब चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर करना शुरू कर दिया और दुनिया में चीन का दबदबा बढ़ने लगा तो 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल गई और ताइवान के मेंबरशिप खारिज हो गई। चीन ने ताइवान को अपना राज्य घोषित कर दिया और चीन के दबाव में आकर बाकी देशों ने धीरे धीरे ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए। अब हम ताइवान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि चीन इसे क्यों चाहता है। ताइवान से 1400 स्क्वायर माइल से भी कम के एरिया में फैला हुआ है। उसकी जनसंख्या 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ है। ये द्वीप दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित है। ताइवान की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। वहीं इस देश की 2 राष्ट्रभाषा है। ताइवान में मैंड्रिन और हैका बोली जाती है। ताइवान के झंडे का डिजाइन सन यात-सेन और लुहाओ तुंग ने किया था। ताइवान के झंडे को 1928 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। इस झंडे का लाल रंग क्रांतिकारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ताइवान के लोगों की जीवन शैली भी पश्चिम और ब्रिटेन की जैसी है। एक खूबसूरत द्वीप होने के साथ साथ अपने इतिहास और सांस्कृतिक तथ्यों के कारण भी जाना जाता है। ताइवान एशिया का पहला ऐसा देश है जहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। बुर्ज खलीफा बनने से पहले तक ताइवान की ताइपे 101 बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। ये जानना जरूरी है कि जापान ने जब चीन पर कब्जा किया था तो उसने ताइवान को पहले अपने कब्जे में किया था। ऐसा माना जाता है ताइवान पर जिसका कब्जा है वह चीन पर भी आसानी से कब्जा कर सकता है। आपको क्या लगता है, ताइवान चीन का पार्ट है या नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हैं।